दुनिया भर की 18 जून 2025 की अहम खबरों पर इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो बड़े भू राजनीतिक टकरावों, अर्थव्यवस्था में हो रहे कुछ बदलावों और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर रोशनी डालती है। जी। कोशिश रहेगी कि इन अहम घटनाओं और इनके मायने समझे। तो शुरुआत करते हैं ईरान इजराइल संघर्ष से। ये अब 6ठे दिन में है और साथ ही कीव पर जो रूसी हमला हुआ है, काफी नुकसान हुआ है वहां। हाँ, बिल्कुल। ईरान और इजराइल के बीच एक दूसरे पर हवाई और मिसाइल हमले वो रुके नहीं हैं। जी। ईरान तो कह रहा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और उधर इजराइल ने तेहरान में सुरक्षा मुख्यालय और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया है। देखिए, इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये कि दोनों तरफ से तनाव बढ़ाने वाले कदम दिख रहे हैं। हाँ, इससे सिर्फ इन दो देशों का मामला नहीं रह जाता, मतलब दुनिया की बड़ी ताकतों को इसमें खिंच जाने का खतरा बढ़ गया है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना भेजने के संकेत दिए हैं। जी हाँ, और उस पर ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से अमेरिका को भारी नुकसान की सीधी चेतावनी भी आई है। तो स्थिति काफी गंभीर है। बिल्कुल। है। हाइपरसोनिक मिसाइल का दावा अगर सच है हाँ। तो वो एक अलग ही आयाम जोड़ता है इसमें। अच्छा, अब यूक्रेन की तरफ देखें। कीव पर रूस का जो ताज़ा मिसाइल हमला हुआ, उसमें कम से कम 28 आम नागरिकों की मौत हुई है। हाँ, और 130 से ज्यादा घायल हैं। ये इस साल का राजधानी पर सबसे जानलेवा हमला बताया जा रहा है। जी, बहुत दुखद है ये। हाँ। और यूरोपीय संघ और नेटो नेताओं ने फिर से यूक्रेन को मदद जारी रखने की बात दोहराई है। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लगातार हमले और दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बातें, ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी लंबी खिंच चुकी है। हाँ, और इसकी मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हाँ। शांति की राह अभी भी बहुत मुश्किल लग रही है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और खबर है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, कनाडा से। अच्छा। वहां की खुफिया एजेंसी CSIS की एक रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि भारत और ईरान कथित तौर पर कनाडा में अपने आलोचकों को दबाने के लिए आपराधिक गुटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह। एजेंसी इसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कह रही है। मतलब जब सरकारें देश के बाहर अपने आलोचकों को निशाना बनाती हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। किस तरह का सवाल? एक तो ये कि कनाडा की अपनी जमीन पर इस तरह की विदेशी दखलंदाजी के क्या मायने हैं सुरक्षा के लिहाज से। सही बात है। और दूसरा, ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का चलन बढ़ रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानवाधिकारों के लिए कितनी गंभीर चुनौती है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करें। जी। तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट हुई है, करीब 1.5%। ब्रेंट क्रूड अब $75 के आसपास है। दुनिया के बाजारों में हल्की बढ़त भी दिखी। हाँ, लेकिन निवेशक अभी भी सतर्क हैं। मध्य पूर्व के तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का डर बना हुआ है। बिल्कुल। बाजार की ये हिचकिचाहट सीधे तौर पर भू राजनीतिक अनिश्चितता से जुड़ी है। और इसी बीच अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग में चीन की 30% हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। टैरिफ पर बातचीत का भी जिक्र किया उन्होंने। हाँ, और ये बयान अमेरिका चीन के बीच जो व्यापार को लेकर खींचतान चल रही है उसे और उजागर करता है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक लगातार बना हुआ जोखिम है। अच्छा, एक और खबर है संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एजेंसी UNCTAD से। हाँ। उन्होंने चेतावनी दी है कि डोनर देशों से फंडिंग कम हो रही है, तो 2026 में उन्हें अपने बजट में भारी कटौती करनी पड़ सकती है। ओह। करीब 70 नौकरियां खतरे में हैं। देखिए, ये सिर्फ UNCT की बात नहीं है, ये असल में पूरे संयुक्त राष्ट्र में चल रहे आर्थिक संकट का एक हिस्सा है। तो इसका सीधा असर दुनिया भर में चल रहे विकास के कार्यक्रमों पर पड़ सकता है, खासकर उन गरीब देशों पर जो इन पर काफी निर्भर है। ये चिंता की बात है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और छोटी मगर अहम खबरें भी हैं। फ्रांस स्वीडन की कंपनी साप से 2 ग्लोबल आई निगरानी विमान खरीद रहा है जी। अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए। हाँ, और इंडोनेशिया में माउंट लेवोटोबी लाकिला की ज्वालामुखी फटा है, जिससे बाली की कई उड़ानें रद्द हुई हैं। अच्छा। और हाँ, 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हाँ। दुशांबे घोषणा के साथ। इसका मकसद है पिघलते ग्लेशियरों से पानी की सुरक्षा को जो खतरा है उस पर दुनिया का ध्यान खींचना। और ये बहुत जरूरी है। तो मतलब इन सब का निचोड़ क्या निकल रहा है? एक तरफ मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, यूक्रेन युद्ध का असर जारी है। दूसरी तरफ देशों के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल की चिंताएं, जैसे कनाडा वाली खबर। हाँ। फिर UN की फंडिंग और अमेरिका चीन व्यापार जैसे आर्थिक दबाव, और इन सब के साथ ग्लेशियर जैसे पर्यावरण के मुद्दे।
सब कुछ जैसे एक साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, लड़ाई झगड़ों का असर सीधे बाजारों पर पड़ रहा है। सही है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते देशों की अंदरूनी सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, जैसा हमने कनाडा के मामले में देखा। और ग्लेशियर पिघलने जैसे जो लंबे समय के पर्यावरणीय मुद्दे थे, वो अब फौरी तौर पर वैश्विक चिंता का विषय बन रहे हैं। जी। ये दिखाता है कि आज की चुनौतियां कितनी जटिल हैं और आपस में उलझी हुई हैं। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि जब एक ही वक्त में इतने सारे संकट सामने हो, लड़ाई, आर्थिक परेशानियां और ग्लेशियर पिघलने जैसे पर्यावरण के बड़े खतरे, तो आने वाले वक्त में दुनिया भर के देश अपने सीमित संसाधनों और ध्यान को कैसे प्राथमिकता देंगे? कैसे तय करेंगे कि पहले किस पर ध्यान दें, जबकि हर मुद्दा फौरन तवज्जो